चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है देखें और सीखें और आप देख रहे हैं आज का एपिसोड। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सीखनी है। और आज हमने आपको कपड़े के बारे में बताना है कि कपड़ा कैसे बनता है और कपड़ा सबसे पहले पहना किससे है। ये सारी बातें और बहुत कुछ बताएंगे। आइए अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। ये जो मशीन है ये क्या कपड़ा है अंदर? ये कपड़ा है। आज से पहले बच्चों देखिए ऐसी मशीन। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि मशीन कैसी है, कपड़ा कैसे बनता है। ये कौन सा कपड़ा बन रहा है? इंटरलॉक का। इंटरलॉक का कपड़ा। और इसमें ये जो मुख्तलिफ किस्म के ये तेज धागे हैं, हाँ ये धागे हाथ नहीं लगाए। नहीं देखिए मजीद चैनल के नाजरीन, देखिए अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो शायद हमारा हाथ कट जाए, तो इसीलिए हमें एहतियात करना है धागों वगैरह से, क्योंकि बहुत तेज धागे होते हैं। इन्हीं से जो है कपड़े बनते हैं। कितने किस्म के धागे एक कपड़े में इस्तेमाल होते हैं? ये मुख्तलिफ धागे होते हैं, वो उसका काउंट होता है 20 सिंगल, 30 सिंगल, 26 सिंगल। जैसा फिर कपड़ा बनाना ये क्या ये भी धागा कौन है? ये धागा है कौन। अच्छा, एक दिन में कितना कपड़ा यहाँ पे बनाया जाता है? एक दिन में एक मशीन 400-500 किलो 450 किलो बनाती है। एक दिन में 450 किलो जो है वो बनाया जाता है। मशीन चला के भी दिखाया अब हमें कि आखिर ये मशीन चलती है तो चलती कैसे है। ये क्या कपड़ा बन रहा है अब? ये कपड़ा बन रहा है। मजीद चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि ये आखिर कपड़ा बनता कैसे है। मुख्तलिफ धागों से ये कपड़ा बनता है। आप क्या कह रहे थे कि इसमें क्या है? लीडर लगी है। लीडर ये क्या होता है? सुइयां जैसे बोलते हैं, सुइयां वगैरह लगी हुई है। पहले के ज़माने में जो है हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, हैंडलूम जिसको हम कहते हैं। फिर स्पीड आई और अब माशाल्लाह टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक नई चीज़ सामने आ रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे धागे भी लगे हुए हैं। तो ये आप याद रखिए, जो आप एक कपड़ा पहनते हैं वो मुख्तलिफ धागों से बनता हुआ आखिर में आपके पास आता है। ये कितने धागों पर मुश्तमिल ये कपड़ा है? ये 90 धागे चलते हैं। मजीद चैनल के नाज़रीन, वेरी इंटरेस्टिंग। एक कपड़ा जो है जो हम अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 90 धागे हैं। जी हाँ, 90 धागे यूज़ करके, मुख्तलिफ धागे यूज़ करके ये कपड़ा बनता है। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बताइए कि ये धागे मुख्तलिफ धागे लगे हुए हैं, अगर इसमें से एक धागा टूट जाता है तो क्या कपड़ा बनेगा? नहीं, वो मशीन धागा टूटता है, मशीन नहीं, पहले मुझे ये बताया कि एक भी धागा टूटा तो क्या पूरी मशीन रुक जाएगी? पूरी मशीन रुक जाएगी। ये कितने धागे लगे हुए हैं? ये 108 धागे लगे हुए हैं। मजीद चैनल के नाजरीन, 108 धागे लगे हुए। 108 में से अगर एक टूट गया 107 कपड़ा नहीं बना सकते? नहीं बनाते। देखिए आप, चलेगी नहीं। देखिए मशीन चलेगी ही नहीं जब तक एक धागा भी टूट गया। अब अगर मिसाल के तौर पे धागा टूट गया तो अब आप क्या सुई से डालते हैं? किस तरह से डालते हैं? जैसे हम घरों में सुई से डालते हैं। एयर प्रेशर से हम इससे धागा इस पाइप के जरिए गुजारते हैं। अच्छा, ऊपर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि पाइप लगे हुए हैं। आइए अब ये धागा डलता कैसे है ये हम देखते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऊपर पंखे क्यों लगे हुए? क्या गर्मी होती है इसलिए पंखे लगे हुए हैं या क्या है? ये धागे के अंदर कचरा होता है जिसकी वजह से वो रुई को निकाल। धागे के अंदर रुई होती है ना, रुई। रुई जो फालतू रुई होती है वो धागा जब चलता है तो वो रुई निकलती है, यानी रुई से धागा बनता है। हाँ, वो मशीन पे जम जाती है। वो उसको खत्म करने के लिए पंखे लगे हुए। जी, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि ये जो रुई है, ये जो रुई है, ये रुई से धागा बनता है। अगर कोई रुई जम जाती है या होती है तो फिर ये पंखे के ज़रिए ये उसको निकाला जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है और यकीन करें कि आज से पहले बच्चों देखा है आपने?
और ये पता था कि धागा किससे बनता है? नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि धागा किससे बनता है। आज हमने आपको बताया ये जो धागा है ये भी कॉटन रुई से बनता है। और तो कपड़े, धागे, रुई, ये सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क्या है? और नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं इस वक्त एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होती क्या क्या है हम तो नहीं जानते। यहाँ के ओनर को बुलाते हैं और उनसे कुछ मालूमात लेते हैं। जी हज़रत, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? आपका नाम क्या है बताएं? मेरा नाम मोहम्मद सलमान अत्तारी। अच्छा सलमान भाई, माशाअल्लाह ये फैक्ट्री बड़ी प्यारी फैक्ट्री बनाई है। अच्छा आ जाए बच्चों, चलते चलते इनसे पूछते हैं कि ये बताएं यहाँ पे इतनी सारी ये चीज़ें लगी हुई है तो ये किन किन प्रोसेस से गुजरता है? सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होता है कि हम पहले फैब्रिक वगैरह परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग वगैरह हम खुद अपनी बनाते हैं। सही है। डिज़ाइनिंग हमारी खुद हमारी पर्सनल डिज़ाइनिंग होती है, जिसको हम पीस को मतलब एक सबसे पहले सैंपल क्रिएट करते हैं कि किस तरह उस पीस को हम लेके चलना है। सही है। फिर अब कोई चीज़ के अंदर एम्ब्रॉयडरी भी होती है, किसी चीज़ के अंदर हम सिर्फ फैब्रिक के अंदर खेलते हैं कि सिर्फ फैब्रिक को घुमा फिरा के हम इसको डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे पहले हम सैंपल क्रिएट करते हैं, सैंपल फिर हम अप्रूव करते हैं। सैंपल अप्रूवल के बाद उसकी कॉस्ट वगैरह निकाल के जब उसको देखते हैं फिर ओके करवा कर फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिर कटिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम सबसे पहले इसकी कटिंग करवाते हैं। तो कटिंग कहाँ पे हो रही है? डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने पीसेस को हम करना है, कितने पीसेस पे हमें निकालनी है आइटम। हम उस पीसेस को डिपेंड करके उसको फिर हम कटिंग डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं। हमारे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर हमारे होते हैं, वो मास्टर हमारे उस आइटम के फैब्रिक को रेंज पे लगाते हैं। रेंज पे लगाने के बाद उस फैब्रिक को कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये कटिंग डिपार्टमेंट में जाता है। कटिंग डिपार्टमेंट में मास्टर हमारे इस फैब्रिक को सारा बिछाते हैं पहले, फिर उसके ऊपर पैटर्न रख के उस पर मशीन से इसको काटते हैं। अच्छा ये क्या रखा हुआ है अभी? ये जो हम देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक एक करके इन्होंने फैब्रिक की हमारे मास्टर ने एक एक करके इसकी रेंज लगाई है। इसको हम रेंज कहते हैं, जैसे एक एक करके इसको लगाते जाते हैं। फिर ये रेंज लगाने के बाद हमारे मास्टर ये जो चीज़ कहलाती है ये पैटर्न कहलाता है। मतलब एक हमारी डिज़ाइन के अंदर एक फॉर्मेट होता है कि इस साइज़ के ऊपर हमारा ये पीस बनेगा। अब वो पीस के लिए हम एक पैटर्न रखते हैं, उस पैटर्न के ऊपर फिर मास्टर, ये मशीन है कटिंग मशीन कहलाती है, ये कटिंग मशीन मास्टर इस पैटर्न के ऊपर रख के चलाते हैं। फिर इस तरह ये एक साथ हमारे तकरीबन 1000 पीस, 2000 पीस, 500 पीस हमारे एक साथ एक ही कट के अंदर हमारे कटा हो जाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आसान लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं। ये मिसाल के तौर पे कोरा कपड़ा है, ठीक है सलमान भाई मुझे ज़रा गाइड करें। अब ये कोरा कपड़ा है, अब आप ये जो कह रहे हैं वो ऊपर प्रेसिंग, ये कौन सी प्रेसिंग इस पे हुई हुई है? ये तो हमारा पीस मैन्युफैक्चर हो चुका है। पीस हमारा बिल्कुल फाइनल पोजीशन में आने के बाद ये स्टीम प्रेस होता है। सही है। ये हमारा सबसे इनिशियल ये जो कपड़ा है ये सबसे इनिशियल तो हमने कपड़ा परचेज कर लिया। कपड़ा परचेज करने के बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इस फैक्ट्री के अंदर आने के बाद ये होता है कि माल कट होता है, माल की कटिंग होती है। ये छोटे छोटे पीसेस पीस होते हैं। मतलब अब ये साइजेस हैं एक तरह से। मिसाल के तौर पे ये जैसे ये स्लीव्स है इसकी, तो स्लीव्स ये अलग कटती है, ये बॉडी है तो बॉडी अलग कटेगी, बैक अलग कटेगी, ये गला अलग कटेगा, तो ये सब चीज़ अलग अलग कटती है। अब ये कटती कैसे है मदनी चैनल के नाज़रीन वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये कटिंग कर रहे हैं और इन्होंने एक सैंपल रखा हुआ है, उसी के हिसाब से ये पूरा कट करते आ रहे हैं। हम जो घरों में सूट पहनते हैं वो बेसिकली कटिंग किस तरह से होती है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जी बच्चों देख रहे हैं ना आप, देखिए किस तरह से कटिंग होती है। अच्छा ये जो अभी निकल रहा है ज़ाया जाता है? हाँ जाहिर सी बात है, हम इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम ज़ाया हो, लेकिन जब वो पीस राउंड ऑफ में होता है तो थोड़ा थोड़ा ज़ाया होता है। तो ये एक पीस कट गया इसका मतलब? अब ये नहीं, ये एक पीस के अंदर भी काफ़ी पार्ट्स बनते हैं ना। अब एक पीस के अंदर हमारी बैक भी होती है, एक पीस के अंदर हमारा फ्रंट भी होता है, उसकी बॉडी भी होती है, सब अलग अलग कट। ये आपके हाथ में क्या आ गया? ये इसका हमारा एक घेरा आया है खाली, ये जो नीचे हमारे फ्रंट का जो घेरा होता है ना, जो नीचे का जो फ्रिल बनती है फ्रॉक की, वो उस टाइप की ये फ्रिल बनती है। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, कपड़ा कटता कैसे है वो हमने आपको दिखा दिया। आइए अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो चले बच्चों जी, तो चले आए जी सलमान भाई। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी बच्चों आइए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे स्टिचिंग का मरहला हो रहा है। अब ये बताएं स्टिचिंग का क्या प्रोसेस है, क्या है? अब जैसे वहाँ पर हम लोग अभी कटिंग डिपार्टमेंट है, तो कटिंग डिपार्ट से माल सारा कट होके ये सारा हमारा स्टिचिंग उस पर आता है। अब स्टिचिंग के अंदर हमारे एक जो स्टिचिंग को जो लीड कर रहे होते हैं
वो सारे उसको देख रहे होते हैं। अब वहाँ से बंडल्स बन के आते हैं सारा माल, फिर इसको बंडल्स को यहाँ पे जो इनका हेड होता है वो इनको खोल के डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने। ये आप देख रहे होंगे ये कटिंग होकर है, ये कटिंग होके आके इन्होंने इसमें काफ़ी वर्क शुरू करती है। अब इन्होंने काफ़ी चीज़ें जोड़ दी है, जैसे ये भी चीज़ें जोड़ दी है, गले जोड़ दिए सब कुछ। जी मदरी चैनल के नाज़रीन, ये कटिंग हुआ आया था, उसके बाद इन्होंने ये जोड़ दिया है। आप देख रहे होंगे इस पर सिलाई लगी हुई है और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह से ये स्टिचिंग हो रहा है। जी करके दिखाएं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अब हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारी काफ़ी मशीन अलग होती है। मदरी चैनल के नाज़रीन आप देखें, ये कट होकर आया है, ठीक है। अब कट होने के बाद ये जो है यहाँ पे स्टिच हो रहा है। अब देखें आप स्टिच कैसे हो रहा है। यहाँ पे रोज़ाना सलमान भाई कितने सूट स्टिच किए जाते हैं? यहाँ पे एवरेज बेस पे ये होता है कि ये तो वैसे तो एक पीस पे डिपेंड करता है, जो जितनी अंदाज़न एवरेज क्या आती है? इससे होता है एवरेज ये कि एक बंदा एक जो बैठता है वो 25-30 पीस एवरेज निकाल लेता है पर मशीन। 25 पीस एक दिन में? 25 पीस एक दिन में पर मशीन निकाल लेती है एवरेज पीस। एक एवरेज है, मतलब आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा फैंसी होगी तो थोड़ा ज़्यादा डिले होता है। ये आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ स्टिचिंग यहाँ पे हो रही है। जी मदरी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अब चलते हैं जहाँ पे आयरन डिपार्टमेंट है। आयरन डिपार्टमेंट में चलते हैं, वहाँ पे सूट प्रेस हो रहे हैं। आइए वो आपको दिखाते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलें सलमान भाई, ये बताएं अब ये क्या पन्नी चिपका रहे हैं इस पे? जैसे हमने पहले देखा कि हमारा एक आइटम कटिंग डिपार्ट से होते हुए पहले स्टिचिंग डिपार्ट में जाता है। स्टिचिंग डिपार्ट से जब ये माल फाइनल हो जाता है, स्टिच हो जाता है, तो ये हमारे आयरन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आयरन डिपार्टमेंट के अंदर ये होता है कि जो पीस वहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया वो अब हमारे आयरन मैन जो होंगे वो उसको प्रेस करना शुरू करेंगे। तो प्रेसिंग तो हो रही है, लेकिन ये क्या लग रहा है? ये मोती शोती लग रहा है। हमारी आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो लगा रहे हैं ये हमारे स्टोन प्रेस करवा रहे हैं। अब आइटम के ऊपर होता है, किसी आइटम के अंदर हम लोग स्टोन प्रेस करवाते हैं और किसी आइटम के अंदर सिर्फ हम लोग आयरन करा के हम उसको पैकिंग डिपार्ट में शिफ्ट करते हैं। अब ये इसके अंदर हम लोग ये स्टिकर, ये स्टोन के स्टिकर बनते हैं और स्टोन के स्टिकर बनने के बाद फिर ये प्रेस में इसको चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद जब इसको हटाते हैं तो ये सारे नग वगैरह जो लग जाता है। जी हम बाहर देखते हैं, बाहर हमें जो मिलते हैं स्टोन लगे हुए जो पीसेस होते हैं, तो वो यही इसी तरह स्टोन बेसिकली लगते हैं। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि प्रेसिंग भी हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे स्टोन्स भी लगाए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक स्टिकर चिपकाते हैं फिर उसके ऊपर वो आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि आपके कपड़ों पर या जो हमारे घर की बच्चे बच्चियाँ उनके कपड़ों पर जो स्टोन्स होते हैं वो किस तरह से लगते हैं वो हमने अभी आपको दिखाया। अब हमने आखिरी डिपार्टमेंट की तरफ चलना है जहाँ पे पैकिंग हो रही है। तो आइए, इन सारे प्रोसेस के बाद पैकिंग कितनी तादाद में होती है, पैकिंग करते कैसे हैं और क्या क्या इनकी सेफ्टी रूल्स हैं, वो भी आइए आपको दिखाते हैं। तो चले बच्चों, आखिर में चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपको हमने दिखाया कपड़ा कैसे बनता है, उसके बाद आपको दिखाया कि यहाँ पे कटिंग कैसे होती है, उसके बाद हमने आपको दिखाया स्टिचिंग कैसे होती है, फिर दिखाया प्रेस कैसे यानी आयरन कैसे होता है, उसके बाद आखिर में हमने आपको ये भी तो दिखाना है ना कि इन सब चीज़ों के बाद आखिर पैकिंग कैसे होती है। तो आइए सलमान भाई ये बताएं कि ये पैकिंग कर रहे हैं, ये कितने सूट एक दिन में पैक होते हैं और कितने सूट ये जाते हैं? अभी हम जैसे प्रेस के बाद सारा माल ये यहाँ पे आता है पैकिंग वालों के पास। अभी पैकिंग वाले हमारी पैकिंग में होती है, मुख्तलिफ पैकिंग्स होती है। एक कहलाती है हैंगर पैकिंग कहलाती है और एक कहलाती है पैकिंग मतलब फोल्डिंग पैकिंग कहलाती है। वो आइटम के ऊपर डिपेंड करता है हम उसको जिस तरह हम उसको फोल्ड करते हैं। एवरेज बेस पे हमारा ऑलमोस्ट ये पैकिंग का जो होता है तकरीबन पर डे एक बंदा हमारा तकरीबन 500-600 पीस निकाल लेता है पैकिंग के अंदर। पैकिंग पर इसको इस तरह करते हैं कि वो सिर्फ वहाँ से फ्रॉक अलग आएंगे, पजामे अलग आएंगे, जो स्लीव्स वगैरह होंगी वो अलग आएंगी। तो फिर इसको एक साथ करके इसका सेट वाइज करके साइज़ वाइज करके फिर इसको पैकिंग में डाल के और उसके बाद फिर इसका एक मास्टर पैक बनता है। वो यहाँ से मास्टर पैक के अंदर डिलीवर होता है। तो मास्टर पैक के बाद जहाँ तक मास्टर पैक ऑलमोस्ट ये 500 पीस 400 पीस निकाल लेते हैं पर डे। जी मदरी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत सूट है। अगर मैं आपको कुछ सूट दिखाऊं जो तैयार हुए हुए सूट्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं ये एक बड़ा खूबसूरत सूट है। इसी तरह से जो तैयार सूट्स हैं, ये जो तैयार सूट है ये आप देख रहे होंगे ये बच्चियों के सूट है, जो मदनी मुन्नियाँ होती हैं उनके सूट यहाँ पे ये तैयार किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बड़े खूबसूरत है। और ये देखें
इसी तरह से बहुत सारे सूट हैं। चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आज आपको दिखाया कि किस तरह से कपड़े बनते हैं, फिर उसकी कटिंग कैसे की जाती है, स्टिचिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे प्रेस कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग वगैरह के कौन कौन से मराहिल है, ये सारे मराहिल आपको दिखाए। उससे पहले हम आगे जाए, अभी बहुत सारी चीज़ें हमने देखना बाकी हैं। उससे पहले हम आगे जाएँ, सलमान भाई को अलविदा कहेंगे। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, वुसअत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों आप सब क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। सलमान भाई दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले मदनी चैनल के नाज़रीन आगे चलते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी आज से पहले शायद बच्चों आपने देखा है इस तरह से स्टिचिंग वगैरह। घर में तो हम देखते हैं एक आधी स्टिचिंग हो रही होती है, लेकिन इतनी बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी स्टिचिंग हो रही है। यहाँ हमने स्टिचिंग यूनिट देख लिया। बच्चों आइए एक और दूसरी फैक्ट्री में चलते हैं, वहाँ के ओनर से भी बात करेंगे और उधर क्या क्या होता है। स्टिचिंग भी होती है, पैकिंग भी होती है, कटिंग भी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती होंगी। तो आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चले बच्चों, चले आए चलते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पे कढ़ाई हो रही है। तो इन सारे प्रोसेस को जानने के लिए यहाँ के ओनर का होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ के ओनर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं माशाल्लाह। यहाँ के ओनर हैं आप। ये बताइए कि यहाँ पे कितने किस्म की ये होती हैं ये कढ़ाई वगैरह? यहाँ पे बहुत किस्म की एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत किस्म के धागे यूज़ होते हैं। बहुत एक मशीन पे 8 कलर 6 कलर की एम्ब्रॉयडरी यूज़ हो जाती है। अच्छा। जैसे 2 कलर का डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरीके से 2 कलर यूज़ हुए जाते हैं। इतनी सारी मशीन आपने लगी हुई हैं, खुदा ना खास्ता कभी एक मशीन ख़राब हो गई तो फिर नुकसान होता होगा? नहीं, इसके लिए बाकायदा बंदे होते हैं जो फौरी तौर पे कॉल करने पे इसकी मरम्मत के लिए आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस मशीन में कितने किस्म के धागे यूज़ हो रहे हैं? इस मशीन पे 6 किस्म के धागे यूज़ हो सकते हैं। इस पे डोरी भी चलती है, इस पे कढ़ाई भी होती है, जो आप कढ़ाई बोलते हैं जिस ज़बान में, लड़के ज़बान में, इसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। इस पे ये देखें ना, ये जरी चली हुई है अभी। इस पे 2 कलर चले हैं। इस पे देखें मिडिल में 6 कलर की जगह है। ये सादा कपड़ा आता है, शेफून के ये शेफून होता है, सादा कपड़ा आता है, फिर इसको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है जी। और ये माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी सिस्टम है। आगे चलते हैं और ये देखना है आखिर के ये इतनी बड़ी मशीन जो है ये ऑपरेट कैसे होती है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चले मदनी चैनल के नाजरीन अब देखते हैं कि इतनी बड़ी मशीन जो है ये आखिर चलती कैसे है। ये नीचे एक डंडा लगा हुआ है, बार कहते हैं उसे, वो आगे मारेंगे तो मशीन से चल पड़े, चलें, फिर नीचे से। चलो इसको करें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से ये कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने इन्फॉर्मेशन दी, जज़ाकल्लाह। तो चले मदनी चैनल के नाजरीन अब आगे चलते हैं और अब हमने चलना है कहानी की तरफ। देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखे और सीखे के एक और एपिसोड लेकर आज हम आ चुके हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक बड़ी प्यारी हदीस पाक से करते हैं। बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, मोहब्बत के साथ एक बार आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, ये जो कपड़े हैं ना, ये जो हम पहनते हैं, क्लोथ्स हैं, माशाल्लाह आप सब ने वाइट पहन रखा है। ये जो कपड़े हैं ना,
ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक नेमत है। और हमारा प्यारा इस्लाम जो है कपड़ों के हवाले से बहुत बेहतरीन तरबियत करता है। और आपको पता है कि कपड़ों के हवाले से कुरान मजीद में भी आया है। क्या आया है मैं आपको बताता हूँ जी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है तर्जमा कंजुल ईमान, और अपने कपड़े पाक रखो। तो क्या आया? और अपने कपड़े पाक रखो। जी तो प्यारे बच्चों सुना आपने कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि और अपने कपड़े पाक रखो। तो हमें अपने लिबास को, अपने कपड़ों को जो हम पहनते हैं ना, उनको साफ़ रखना चाहिए, उनको सुथरा रखना चाहिए। जो साफ़ सुथरा होता है तो उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी पसंद फरमाता है। बाज़ बच्चे होते हैं उनके कपड़े बड़े गंदे होते हैं और वही कपड़े पहनकर वो मदरसे जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो हमें अपने कपड़े क्या रखने चाहिए? जी साफ़ और पाक रखने चाहिए। क्योंकि साफ़ और पाक जो बच्चा होता है ना, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, उससे और दोस्त करीब भी आते हैं। जो आपके दोस्त हैं वो आपसे करीब भी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। और जो बच्चा गंदे कपड़े पहनेगा, यानी उसके कपड़े बेचारे के वो मैले होंगे, तो उससे दोस्त भी करीब नहीं आएंगे। आइए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ़ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। और आपको पता है सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस्लाम साफ़ सुथरा दीन है, तो तुम भी सफाई हासिल किया करो, क्योंकि जन्नत में साफ सुथरा रहने वाला ही दाखिल होगा। तो देखा प्यारे बच्चों, जन्नत में जाना है तो जन्नत में तो साफ सुथरे होंगे सब। तो हमें भी अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और जितने भी आपके करीब के दोस्त हैं ना, वो आपसे मोहब्बत भी करेंगे और आप साफ सुथरे रहेंगे ना, तो वो आपके करीब भी आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो लिबास, ये जो कपड़े हैं ना, ये जो क्लोथ्स हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक बहुत बड़ी नेमत है। क्या है? बहुत बड़ी नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है, जो इंसान को सर्दी हो, गर्मी हो तो उससे बचाता है। सर्दी हो तो इंसान की सर्दी में कमी करता है, और अगर गर्मी हो तो इंसान के जिस्म की हिफाजत करता है। क्या करता है? जी, माहौल की आलूदगी उससे भी ये कपड़ा बचाता है। गर्मी हो, सर्दी हो, इन सब में लिबास क्या करता है? हाँ, हिफाजत करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कलर्स के कपड़े पहनते होंगे। आपको पता है कि सबसे अच्छा कलर कौन सा है? नहीं पता? चले मैं आपको बताता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं अक्सर सफ़ेद लिबास पहनते थे। जी, और सबसे बेहतर लिबास जो है ना, वो कौन सा लिबास है? सफ़ेद। प्यारे बच्चों, एक रिसर्च के मुताबिक जो है सफ़ेद लिबास हर किस्म के सख्त एनवायरनमेंट को और वेदर की चेंजिंग को, जो मौसमी तब्दीली होती है, इसी तरह से कैंसर की बीमारी है, इसी तरह से फफूंदे की बीमारी है, इसी तरह से हमारे जिस्म पे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना, उनकी ख़तरनाक और बहुत तकलीफ़देह बीमारियों से सफ़ेद लिबास जो है हिफाजत करता है। जी, इसी तरह से एक हदीस पाक में आया कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सफ़ेद कपड़े पहना करो, इसलिए कि वो उम्दा किस्म के कपड़े हैं, और सफ़ेद कपड़ों में अपने मुर्दों को दफनाया करो, यानी कफन दिया करो। प्यारे बच्चों, अब आपको पता चला कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो उसको किस लिबास में कफन दिया जाता है? हाँ, सफ़ेद लिबास में क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे बेहतर लिबास है। कौन सा लिबास है? जी, सबसे बेहतर लिबास है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं इधर रोक के आपको बताता चलूँ कि आपने ये जितनी भी बातें सुनी है ना, इन सब पे अमल भी करना है और इसको याद भी रखना है, क्योंकि आखिर में फिर आपको इंशाल्लाह ये प्यारे प्यारे तोहफे भी दिए जाएंगे। सवाल करके जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या दिया जाएगा? हाँ, आपको पता है कि जब भी आप कपड़े पहने उसकी भी एक दुआ है, किसी को याद है?
कपड़े पहनने की दुआ। तो आइए आज हम कपड़े पहनने की दुआ भी याद कर लेते हैं कि जब भी आप कपड़े पहने तो आपको ये दुआ पढ़नी है। तो याद करें। तो आइए हम भी ये दुआ याद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। जो कोई कपड़े पहने और ये दुआ पढ़े ना, तो पता है इसकी फजीलत क्या है? इसकी फजीलत यह है कि उसके अगले और पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, वैसे कपड़े जो हैं, क्लोथ्स तो हर वक्त नीट एंड क्लीन रखने चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जब आप नमाज पढ़ें, जब आप अल्लाह की बारगाह में जाएं, जब आप मस्जिद में जाएं, तो उसका ज़्यादा एहतमाम करें। जी हाँ, जब नमाज के लिए जाए तो उस वक्त तो आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। और जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, उनका भी यही तरीका रहता था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज तहज्जुद के लिए, प्यारे बच्चों तहज्जुद की नमाज क्या होती है? तो मैं आपको बताता हूँ। तहज्जुद की नमाज वो होती है बेटा जो फजर की नमाज से पहले अदा की जाती है। आप इशा की नमाज पढ़ के सोएं और फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले उठ जाएं और आप 2 रकात अदा कर लें, तो वो कौन सी नमाज कहलाएगी? जी तहज्जुद की नमाज। इमाम आज़म तहज्जुद के लिए महंगी कीमत वाली कमीज़, पजामा, इमामा और चादर पहनते थे, और जिसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से 1500 दिरहम थी। कितनी थी? और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रात तहज्जुद के लिए ऐसे लिबास पहनते थे और फरमाते थे कि जब हम लोगों से अच्छे लिबास में मिलते हैं कि अल्लाह पाक से आला लिबास में मुलाकात क्यों ना करूं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें किसी बड़े के पास जाना होता है, किसी दावत में जाना होता है बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं कि भाई अच्छे कपड़े दो, अम्मी अच्छे कपड़े दें मुझे, अब्बू अच्छे कपड़े दें मुझे। अब्बू के साथ मीटिंग में जाना है, अब्बू के साथ ऑफिस जाना है, तो कहेंगे कि मुझे अच्छे कपड़े दें आप। लेकिन जब आप मदरसे जाते हैं, जब आप अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए जाते हैं, तो आप वही कपड़े पहन के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ऐसा नहीं करना चाहिए, और कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए। कपड़े कौन से पहनने चाहिए? साफ सुथरे पहनने चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले कपड़े पहने किसने? नहीं पता ना। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आज जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, वो सबसे पहले आखिर पहने किसने थे? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नबी हैं, उनका नाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? जी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पर्सनालिटी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कलम यानी पेन से लिखा और कपड़ों के सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आपसे हुई। तो सबसे पहले कपड़े किसने पहने? जी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। और उससे पहले जो है बच्चों, पता है लोग क्या पहनते थे? उससे पहले जानवरों की खालें लोग पहनते थे। देखें, लिबास अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। हम अपने जिस्म को लिबास से ढक लेते हैं, कोट हो तो वो भी जिस्म पे डाल लेते हैं, तो उससे सर्दी क्या हो जाती है? जी सर्दी कम हो जाती है। और इसी तरह से अगर गर्मी हो तो गर्मी में हम हल्के लिबास पहनकर अपने जिस्म को ठंडा कर सकते हैं और गर्मी से बचा सकते हैं। जी हाँ, हमें अल्लाह पाक की इस नेमत का क्या करना चाहिए? जी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जी प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे साहबी हैं, जिनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? जी आपको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, वो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहना करते थे। है ना ये हैरत की बात? कैसा क्यों था? हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहना करते और गर्मियों के कपड़े सर्दियों में पहनते थे। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह खैबर, जब खैबर का मार्का हुआ था ना, जंग खैबर हुई थी, तो फरमाया कि फतेह खैबर के मौके पर मेरी आंखों में अपना मुबारक लुआब दहन यानी थूक मुबारक लगाया, तो साथ में ये दुआ भी की कि या अल्लाह अली से ठंडक और गर्मी दूर कर दे। और फरमाते हैं कि बस उस दिन के बाद से मुझे ना सर्दी लगती है और ना गर्मी लगती है। तो देखा आपने कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या बात है, उनका लुआब दहन और उनकी दुआ की बरकत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना सर्दी लगती थी और ना गर्मी लगती थी। जी देखा प्यारे बच्चों, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना सर्दी लगती थी और ना गर्मी लगती थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सदके हमें भी अच्छे कपड़े पहनने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं ना तो हम दर्जी से सिलवाते हैं, वो यानी टेलर से सिलवाते हैं, और बाज़ टेलर तो ऐसे होते हैं जो लोगों का कपड़ा मार कर अपने पास रख लेते हैं। जी हाँ, आपने कपड़ा सिलने के लिए दिया, उन्होंने आपका कपड़ा तो सिल दिया, लेकिन जो बचा हुआ कपड़ा है वो आपको वापस नहीं दिया, वो अपने पास ही रख लिया, वो अपने पास रख लेते हैं। ये बहुत बुरी और गुनाह की बात है। लेकिन बाज़ टेलर जो अच्छे भी होते हैं, चलें आए मैं आपको एक ऐसे नेक बंदे की बात बताता हूँ और एक ऐसे नेक टेलर की वाक़या सुनाता हूँ जिसका नाम था सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला ख़यात अलैहि रहमतुल्लाहिल मन्नान। क्या नाम था? जी, शेख अबू अब्दुल्ला ख़यात रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप कपड़े सीने का काम क्या करते थे, यानी टेलर थे, और आपके पास एक आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाले जो होते हैं ना, गैर मुस्लिम, वो आया और कपड़ा सिलवाता और हर बार पैसों में खोटा सिक्का यानी जाली करेंसी दे जाता, फेक करेंसी दे जाता। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चुपचाप रख लेते, वो फिर कपड़ा सिलवाने आता, फिर वो फेक करेंसी दे के चला जाता और कपड़ा भी ले जाता, लेकिन आप चुपचाप से रख लेते। अब एक बार जो था आपकी गैर मौजूदगी में, जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं थे, तो आपके शागिर्द ने, जो आपके यहाँ काम करने वाला था, उन्होंने आतिश परस्त जो आग की पूजा करने वाला था उससे फेक करेंसी ना ली और कहा कि ये तो फेक करेंसी है, उससे ना ली। अब जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वापसी तशरीफ़ लाए और मालूम हुआ, तो शागिर्द से फरमाया कि तुमने खोटा सिक्का क्यों नहीं लिया, यानी तुमने फेक करेंसी क्यों नहीं ली। वो कई साल से मुझे खोटा सिक्का देता आ रहा है, यानी कई साल से वो फेक करेंसी देता आ रहा है, और मैं भी जानबूझ के रख लेता हूँ ताकि ये वही सिक्का किसी दूसरे मुसलमान को ना दे। तो देखा आपने कि हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं वो कैसे थे, वो अपना नुकसान करते थे ताकि किसी दूसरे मुसलमान भाई का नुकसान ना हो। आज हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ अपनी सोचते हैं, हम अपने भाइयों की नहीं सोचते, हम अपने मुसलमान दोस्तों की नहीं सोचते। तो अच्छा मुसलमान, अच्छा मोमिन तो वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। तो हमें जो अपने लिए पसंद करना है वही दूसरों के लिए भी पसंद करना है। तो बच्चों इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें गौर करना चाहिए कि हम एक मुसलमान की हैसियत से क्या ये पसंद करते हैं कि हमसे सच बोला जाए, हमारा एहतराम किया जाए, हमारे हुकूक पूरे किए जाएं। हम ये सब तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा ये सब होना चाहिए, लेकिन हमें अपने मुसलमान भाई के लिए भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करना चाहिए। और जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही जी दूसरों के लिए पसंद करते हैं। और हम अपने लिए ये नापसंद करते हैं कि हमें धोखा दिया जाए, कोई हमारी गीबत करे। हमें पसंद नहीं है ना कि कोई हमें धोखा दे, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें धोखा दे, कोई हमारी गीबत करे,
कोई हमारी बेइज्जती करे तो हमें चाहिए कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी ये चीज़ें नापसंद रखें। क्या रखें? जी, और हमें उनके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ना, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसंद करना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी तरह से जो ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाना ये भी एक बहुत सवाब का काम है। जी हाँ, ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाना, उसको गिफ्ट देने की बहुत बड़ी फजीलत है। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास मुसलमान को कपड़ा पहनाया, अल्लाह पाक उसे जन्नती लिबास पहनाएगा। देखा प्यारे बच्चों कि अल्लाह पाक उसको क्या अता फरमाएगा? जन्नती लिबास। जी, जन्नती लिबास। बच्चे अपना माल खैरात नहीं कर सकते। जी हाँ, बच्चे अपना माल किसी को दे नहीं सकते। वालिदैन से कहें कि वो वालिदैन उन गरीबों की मदद करें। क्या करें? मदद करें। प्यारे बच्चों, इसी तरह जब भी कपड़े पहने तो अपनी शलवार वगैरह जो है ना, वो आप पहने तो ऐसी सिलवाए कि वो टखनों से ऊपर रहे। कहाँ रहे? ऊपर रहे, क्योंकि ये सुन्नत है। क्या है? जी, सुन्नत है। एक हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अपना कपड़ा फ़ख्र से घसीटे, फ़ख्र ये फैशन के तौर पर, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी तरफ नज़रे करम ना फरमाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से कपड़ा बतौर रुमाल भी इस्तेमाल होता है। जिसको नज़ला हो जाता है तो वो रुमाल इस्तेमाल करता है, या मुंह साफ़ करने के लिए भी होता है, हाथ साफ़ करने के लिए भी रुमाल यूज़ होता है। लेकिन हमें रुमाल यूज़ करने में भी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह? जी प्यारे बच्चों, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हमने सुना कि कपड़े किसी को देने की फजीलत भी क्या है। आजकल तो सर्दी की रातें हैं, पूरी दुनिया में सर्दी का मौसम चल रहा है। ऑलमोस्ट दुनिया के किसी किसी मुल्क में सर्दी का मौसम चल रहा है। आज मुसलमान भाइयों को हमारी ज़रूरत है। जी हाँ, बाज़ बच्चे बेचारे रोडों पर हैं, उनके पास जो है बेचारों के पास जैकेट नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, वो सर्दी से काँप रहे हैं। इसी तरह से हमारे घर के जो चौकीदार है, जो ड्राइवर है, और जो है ना, उनको इस वक्त ज़रूरत है। जी हाँ, वो बहुत सर्दी में है बच्चों, वो बहुत तकलीफ़ में है। तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी पसंद करना है। तो हमें चाहिए कि हम जो है अपनी जो भी चीज़ें हैं अपने वालिदैन से कहें कि अब्बू अम्मी इनको जाके कपड़े दे दें। एक बच्चा था, वो कहीं जा रहा था ना, स्कूल जा रहा था या कहीं जा रहा था, उसने देखा कि सुबह के वक्त एक बच्चा जो है वो साइड पे बैठा हुआ है और सर्दी से काँप रहा है। उसने अपने अम्मी अब्बू से कहा कि अब्बू, ये बेचारा ये सर्दी से काँप रहा है, मेरे पास 2 स्वेटर हैं, एक स्वेटर आप उसको दे दें। तो अब्बू ने उसको स्वेटर दे दिया, तो अब उस बच्चे को क्या मिला? सवाब मिला। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उनकी मदद करें और उनकी मुश्किल को आसान करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारी आपको बातें सिखाई और आपने उन बातों पर अमल भी करना है। ठीक है, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह? जी, अमल भी करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, और आज जो भी हमने देखा वो आपको याद रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक पैकेज का। आइए एक पैकेज देखते हैं, और जब वापस आएंगे तो हम अपने बच्चों से बड़े इंटरेस्टिंग सवालात करेंगे। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रिसर्च पैकेज लेकर आए हैं। बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा कि हम जो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं ये कैसे, कहां से और किस तरीके से बनते हैं? चलें, आज हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तो बच्चों, कपड़ा तैयार करने से पहले जिस धागे की जरूरत होती है वो हमें कपास यानी कॉटन से हासिल होता है। उसके बाद
कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। फिर उसी कपड़े को यूनिक स्टाइल और बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए गारमेंट्स इंडस्ट्री में लाया जाता है, जहां हमारे ये अच्छे अच्छे कपड़े तैयार होते हैं और यूं हम इन कपड़ों को खरीद कर पहनने के लिए यूज करते हैं। बच्चों, कपड़ा बनाने से पहले जिस धागे की हमें जरूरत होती है वो कपास यानी कॉटन की फसल से कैसे हासिल होता है। लिहाजा पहले हम कपास यानी कॉटन की फसल के बारे में जान लेते हैं कि ये फसल कैसे उगाई जाती है और फिर इससे धागा कैसे हासिल होता है। कपास के बीज यानी सीड को उर्दू में बनोला जबकि इंग्लिश में कॉटन सीड कहा जाता है। ये फसल मौसम गर्मा यानी हॉट वेदर में लगाई जाती है, जिसको फसले खरीफ यानी हार्वेस्ट क्रॉप कहा जाता है। जब बारिश का सीजन शुरू होने वाला हो या शुरू हो गया हो तब कपास की सीड को जमीन में बोया जाता है। फिर इस सीड को एक अच्छी और बेहतरीन फसल बनाने के लिए फार्मर मेहनत करते हैं और स्प्रिंग सीजन की शुरू होते ही इस फसल की कटाई कर ली जाती है। कपास की फसल से अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए जमीन का हमवार यानी स्मूथ होना जरूरी है, जबकि जिस जमीन पर कपास की फसल लगाई जाए उस जमीन में पानी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। कपास यानी कॉटन की फसल में पौधे पर इसके सीड्स के इर्द गिर्द एक मुलायम सा रेशा पैदा होता है जो कि असल में फाइबर होता है और इसी रेशे या फाइबर को हासिल करके इससे रुई या कॉटन रोल्स भी बनाए जाते हैं और कपड़े या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी फैब्रिक या रेशे को धागा बनाकर कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में कपास की पैदावार होती है, लेकिन इनमें से चंद ऐसे मुल्क हैं जो कॉटन की टोटल प्रोडक्शन का 70 से 80% प्रोड्यूस करते हैं। इन कंट्रीज में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और ब्राजील शामिल हैं। कपास की पैदावार में जो ममालिक इस वक्त सबसे आगे हैं, इनमें चाइना टॉप पोजीशन पर मौजूद है, जहां कपास दूसरे मुल्कों से ज्यादा बड़ी तादाद में प्रोड्यूस की जाती है। बच्चों, इस कॉटन से हम कई फायदे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉटन नॉर्मली जैकेट से लेकर कॉमन शर्ट्स तक हर किस्म के लिबास के लिए यूज होता है। घर में इसे बेडशीट्स और पर्दों के लिए भी यूज किया जाता है। तो बच्चों, आपने जाना कि इस कपास के कितने अहम बेनिफिट्स हैं और इससे तैयार होने वाले धागे और कपड़े को कितनी इजीली हासिल किया जा सकता है। देखें और सीखें। जी, तो हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है इंटरेस्टिंग सवालात का, और फिर जो बच्चा सही आंसर देगा उसको क्या मिलेगा? जी, उसको गिफ्ट मिलेगा। तो तैयार हैं आप लोग? चलें, पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि जन्नत में कौन दाखिल होगा? अभी हमने आपको बताया, उनको माइक दें, चलें जल्दी से। साफ सुथरे लिबास वाला। इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनको भी तोहफा दिया जाएगा, या आप तोहफा ले लीजिए। चले एक और सवाल करते हैं। ये बताइए कि सबसे बेहतर लिबास कौन सा है और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कौन सा लिबास पहनते थे? चलें वो आखिर वाले बच्चे को दें जल्दी से। सबसे बेहतर लिबास सफ़ेद और सफ़ेद लिबास है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सा लिबास ज़्यादा पहनते थे? सफ़ेद लिबास सबसे ज़्यादा सफ़ेद लिबास पहनते थे। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इनको तोहफा दे देंगे। ये उन शख्सियत का नाम बताइए कि जो सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे। चलें इनको माइक दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, आपके लिए भी बड़ा प्यारा तोहफा है, आप भी ये तोहफा ले लीजिए। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये बताइए कि सबसे पहले सिले हुए कपड़े किसने पहने थे? उनको माइक दें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो इनका जवाब भी दुरुस्त हुआ। माशाअल्लाह, ये इनके लिए तोहफा है, इनको तोहफा दे दीजिए। माशाअल्लाह। ये बताइए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआ दी थी? चलें माइक लें, बताएं। कि ए अल्लाह तू अली को सर्दी से और गर्मी से बचा, ठंडक और गर्मी दूर कर दे। तो इनका जवाब दुरुस्त
इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलें, इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तोहफ़ा दिया जाएगा, ये आप तोहफ़ा कबूल कीजिए। आप सब क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। ये बताइए कि आपको शुरू में एक हदीस पाक की फजीलत सुनाई थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर, बताएं उनको माइक दें, उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इनको भी तोहफा दे दें। जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास मुसलमान को कपड़ा पहनाया अल्लाह पाक उसे कौन सा लिबास अता फरमाएगा? बताएं आप। जन्नती लिबास पहनाएगा। जी जन्नती लिबास पहनाएगा। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। इनको भी तोहफा दिया जाएगा माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हाँ, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अगले एपिसोड में इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेकर आएंगे। एक इंटरेस्टिंग जगह के साथ, नई बातों के साथ एक बार फिर हम आएंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जी देखते रहिए प्रोग्राम, देखें और सीखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल